श्री श्री राधा रमणो जयति बस निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। बाबा जी महाशय जगन्नाथ देव के दर्शन कर यथा समय आश्रम लौट आए। कुछ दिन पूर्व हरिदादा काली सर्ज का कपड़ा उनके लिए ले आए थे। गुरुदास ब्रह्मचारी नामक एक शिक्षित सज्जन ने बड़े यत्न के साथ उसका चेस्टर बनवा दिया था। वे जैसे ही आश्रम में आए, उक्त महात्मा के आग्रह से उन्हें वो चेस्टर पहना दिया गया। वे हंसते हुए बोले, वाह कैसी शोभा बनी है। मुंडा हुआ सिर, परिधान में डोर कॉपिन और उसके ऊपर ये चेस्टर, कैसी माधुरी है। इतना कह वे नाना रूप भंगी करने लगे। उनके चेस्टर पहनते ही ललिता दासी के मन में न जाने क्या भाव आया। उन्होंने कृष्णदास को भेजकर एक कपड़ा मंगाया और उसकी पगड़ी सिर पर बांध दी। अपूर्व शोभा। इस प्रकार वो दिन बीत गया। दूसरे दिन प्रातः नित्य कृत्य पूरे कर श्रीधाम नवद्वीप जाने के लिए सब तैयारी करने का आदेश कर वे जगन्नाथ दर्शन को चले गए। श्री मंदिर में और रास्ते में जो भी मिला उससे श्रीधाम जाने के लिए विदा मांगते हुए श्री रघुनाथ देव गोस्वामी को साथ ले आश्रम लौट आए। आश्रम वासी सब उदास थे, सिर्फ अपने अपने कर्तव्य के विचार से सेवा कार्य करते जा रहे थे। बाबा जी महाशय नाना रूप कौशल से भी जब उन्हें प्रसन्न न कर सके तो ललिता दासी से बोले, मेरे जाने की सब तैयारी हो गई, पर मैं महाप्रसाद लेकर जाऊंगा। ललिता दासी शाश्रु गदगद कंठ से बोली, आप स्वेच्छा, मैं स्वतंत्र पुरुष है, किसकी सामर्थ्य है जो आपकी इच्छा में बाधा डाले। महाप्रसाद लेकर कुछ विश्राम कीजिए, पीछे जैसी इच्छा हो कीजिए। इतना कह उनके और गोस्वामी प्रभु के चरण छूकर उन्होंने महाप्रसाद की व्यवस्था कर दी। दोनों महाप्रसाद पा रहे थे। उसी समय ललिता दासी ने पूछा, आपके साथ कौन कौन जाएगा। बाबा जी, कोई नहीं। ललिता, कैसे काम चलेगा। बाबा जी, निताई चांद सब जैसा उचित समझेंगे वैसी व्यवस्था कर देंगे। भिखारी वैरागी के साथ और किसी की क्या जरूरत। ललिता, आपका काम चल भी गया, पर प्रभुपाद की सेवा के लिए तो कोई चाहिए। बाबा जी, भुवन का लड़का निताई जाएगा, वही प्रभु की सेवा करेगा। बलराम, उसमें बड़ी असुविधा होगी, मैं समझाता हूँ, गोविंद दादा को साथ ले जाना ठीक होगा। ललिता, एक व्यक्ति से काम न चलेगा, प्रभु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रसोई आदि की व्यवस्था करने में बड़ी कठिनाई होगी, इसलिए फणी और गोविंद दादा को तो साथ लेना ही होगा। बाबा जी महाशय सबका आग्रह देख और कुछ न बोले। सब महाप्रसाद पा चुके थे तो प्रभुपाद का बिस्तर आदि मंगा लिया गया। तीसरे पहर श्री राधाकांत, राधा विनोद, निताई गौरांग आदि आश्रम के भगवत विग्रहों के निकट विदा मांगकर और नितांत असहाय अनाथ अनन्य शरण ललिता दासी आदि को विशेष रूप से सांत्वना देकर स्टेशन के लिए रवाना हुए। ललिता दासी आदि कुछ लोगों को छोड़ बाकी सब आश्रमवासी साथ साथ स्टेशन तक गए। कलकत्ते की गाड़ी 7 बजे आती थी, इसलिए वे और गोस्वामी प्रभु कंबल बिछाकर एक ओर बैठ गए। चारों ओर भक्तगण घेर कर बैठ गए। नाना रूप भगवत प्रसंग होने लगा। एक भक्त ने पूछा, कब लौटना होगा। बाबा जी, निताई चांद की इच्छा से लगता है जल्द ही लौटना होगा। भक्त, इस समय कहाँ जाएंगे। बाबा जी, पहले श्रीधाम नवद्वीप, उसके बाद कलकत्ते जाना हो सकता है। भक्त, जब तक आप श्रीधामपुरी न लौटेंगे हमारे दिन मुश्किल से कटेंगे। बाबा जी, बाबा, जहाँ सच्चिदानंद विग्रह श्री जगन्नाथ नित्य विराजमान है और सब परिकर निताई गौरांग है, वहाँ मेरे जैसे सामान्य जीव के कारण इतना अभाव अनुभव करने की क्या जरूरत है। भक्त, वे नित्य विराजमान और लीला विलास परायण हैं। यही अनुभव तो आपकी अनुपस्थिति में नहीं होता। आपकी कृपा से हम अप्रकट लीला का भी साक्षात अनुभव करते हैं।
शोक मोह ज्वाला यंत्रणा भरे संसार में रहते हुए भी हम आपके सत्संग में परम आनंद सागर में निमग्न रहते हैं। इसलिए श्री चरणों में विनीत प्रार्थना है कि आप अपने मधुमय संग सुख से वंचित ना करें। जितनी जल्दी हो सके लौटने की चेष्टा करें। बाबा जी महाशय ने निताई चांद की जैसी इच्छा कहकर बलराम से पूछा, कितने बजे हैं? बलराम, 5 बजे है। मैं एक बार मंदिर हो आऊँ तो टिकट खरीदूँ। बाबा जी, तुम्हारे आने में विलंब तो नहीं होगा? मैं अभी आता हूँ कह बलराम तेजी से जा जगन्नाथ देव का महाप्रसाद ले आए। श्री जगन्नाथ देव का महाप्रसाद लेकर आ गए। महाप्रसाद दर्शन करते ही बाबा जी महाशय प्रेम से पुलकित हो गए। महाप्रसाद को प्रणाम कर शाशु गदगद कंठ से कहने लगे, दया मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, तुम नहीं छोड़ते। यही है तुम्हारी अहद की कृपा का चिन्ह। गोविंद दादा ने झट महाप्रसाद पाने की व्यवस्था कर दी। प्रभु और बाबा जी महाशय महाप्रसाद पाने लगे। बलराम बाबू ने पूछा, कितने टिकट लेने होंगे? बाबा जी महाशय बोले, सीताराम, कालीदास, ब्रह्मचारी, निताई, गोविंद, प्रभु और मैं 6 व्यक्तियों के लिए टिकट ले आओ। फणी के टिकट का रुपया ललिता दासी पहले ही बलराम बाबू को दे चुकी थी, इसलिए बलराम दादा 60 टिकट ले आए। कृष्णदास उनके साथ जाने के उद्देश्य से पहले दिन कपड़े के दाम दुकानदार को न देकर चुपचाप हावड़ा का टिकट खरीद लाया था। नंद भी अपने काका से रुपया ले आया था, उसने भी उन्हें बिना बताए एक टिकट खरीद लिया था। बाबा जी महाशय और प्रभुपाद महाप्रसाद सेवन कर सबसे विदा मांग गाड़ी पर बैठे। नंद और कृष्ण अलग से बैठ गए। अकस्मात बाबा जी महाशय की दृष्टि उन पर पड़ गई। उन्होंने कहा, तुम क्यों बैठे? नंद, मेरा कटक तक का जाने का विचार है। बाबा जी, कृष्ण कहाँ जाएगा? कृष्ण, मैं भी कटक ही जाऊँगा। बात होते होते गाड़ी छूट गई। थोड़ी देर में कटक आया। इन्होंने कृष्ण और नंद से कहा, तुम लोग यहाँ उतरोगे ना? कृष्ण, हमारी इच्छा है कि आपके साथ चले। बाबा जी, तो तुम धोखा दे रहे हो। कृष्ण, नहीं, हमने टिकट ले लिया है। बाबा जी महाशय और कुछ न बोले। गाड़ी बहुत से स्टेशनों से होती 4 बजे रात हावड़ा स्टेशन पहुंच गई। सब उतर लिए और माँ गंगा के दर्शन स्पर्शन कर 6 बजे मगरा की गाड़ी पर बैठ गए, क्योंकि इस बार बाबा जी महाशय की इच्छा कलकत्ते या कहीं जाने की बिल्कुल न थी। एक साथी ने कहा, एक बार कलकत्ते चला जाए। बाबा जी महाशय उसे समझाते हुए कहने लगे, देखो, जिस समय जो कार्य करना हो उसके गौड़ और मुख्य उद्देश्य का विचार कर लेना चाहिए। हम लोग ये सोचकर आए हैं कि श्री धाम नवद्वीप चलें। निताई चांद ने उसी हिसाब से यह सब कुछ अनुकूल कर दिया। अब हम यदि अपने मन बुद्धि के कौशल से किसी अन्य उद्देश्य से अन्य स्थान पर जाने की इच्छा और चेष्टा करें तो वो स्वतंत्र आचरण कहलाएगा। ऐसी स्वतंत्रता के कारण मुख्य उद्देश्य की सिद्धि में व्याघात होता है। इसलिए जब तक मुख्य कार्य की सिद्धि न हो ले अन्य किसी प्रकार की वासना मन में न लानी चाहिए। जितनी जल्दी हो श्री धाम दर्शन की चेष्टा करो। इसके बाद जिसकी जो वासना होगी वांछा कल्पतरु उसकी पूर्ति कर देंगे। 9:30 बजे के करीब गाड़ी मगरा स्टेशन पहुंची। बाबा जी महाशय प्रभुपाद को साथ ले घोड़ा गाड़ी से त्रिवेणी घाट पहुँचे। वहाँ परमानंद पूर्वक गंगा स्नान कर साथियों से जितनी जल्दी हो सके स्नान आदि कर लेने को कहा। सब लोग स्नान करने लगे। इधर गोविंद दादा ने कुछ बाल भोग की व्यवस्था कर ली। इन्होंने यथा समय प्रभुपाद के साथ महाप्रसाद ग्रहण किया। यहाँ से स्टीमर घाट 1 मील था। ये कुछ ही दूर पहुँच सके थे कि स्टीमर छूट गया। तब गोस्वामी प्रभु बोले, दादा आप उधर क्यों जा रहे हैं? आज स्टीमर तो मिलेगा नहीं। ये मुस्कुराते हुए बोले, देखो भाई, नाम के प्रभाव से जब असंभव भी संभव हो जाता है तो अप्राप्य भी प्राप्य हो जाता है। तो क्या स्टीमर जैसी सामान्य वस्तु की प्राप्ति न हो सकेगी? अच्छा, देखा जाएगा। इतना कह उच्च स्वर से हरि बोल की ध्वनि करते हुए अपनी चादर उड़ाने लगे। न जाने निताई चांद का क्या खेल था। स्टीमर घाट से काफ़ी दूर निकल गया था। वहाँ जाकर रुक गया। ये लोग उस पर बैठ गए। तब चलने लगा। सबका टिकट नवद्वीप का था। जिस घाट पर स्टीमर रुकता था ये उसका नाम पूछते थे। जब स्टीमर गुप्तीपाड़ा घाट पर पहुंचा ये झट उठ खड़े हुए और साथियों से बोले, देखो, आज नवद्वीप नहीं जाएंगे, आज यहीं उतर लो। ऐसा ही हुआ। सब वहीं उतर गए।
घोर अंधकार में छाया था और रास्ता नहीं दिख रहा था। गोविंद दादा ने पूछा, यहाँ से अब कहाँ जाएंगे? बाबा जी, यहाँ से सातगाछिया में कुंजलाल गोस्वामी के घर जाने की इच्छा है। गोविंद, वो तो बहुत दूर है। बाबा जी, कितना रास्ता होगा? गोविंद, 1 कोस से कम नहीं है। रास्ता भी जंगल में से है। इस समय घोर अंधकार है। बाबा जी, हो सकता है निताई चांद की इच्छा से कुंज और विपिन पास के घाट पर तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहे हो। गोविंद, अच्छा, देखें निताई चांद की क्या इच्छा है। इस प्रकार वार्तालाप चल रहा था। सचमुच पास के घाट पर कुंजलाल गोस्वामी और विपिन बिहारी गोस्वामी एक दूसरे से कह रहे थे, बहुत दिनों से बाबा जी महाशय के दर्शन नहीं हुए। यदि प्रभु की इच्छा से कहीं आज इस स्टीमर से आ जाते तो कितना आनंद होता। इधर बाबा जी महाशय ने उच्च स्वर से हरि बोल की ध्वनि की। वे दोनों सुनते ही चौंक कर उठ खड़े हुए, उस ओर भागे। वांछा कल्पतरु प्रभु किसी की वासना पूर्ण नहीं रखती। वे कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उन्हें अपनी प्राण प्रिय और अभिलाषित वस्तु के दर्शन हो गए। दोनों जैसे ही भूमि पर साष्टांग हुए, बाबा जी महाशय ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। सब गौर हरिबोल ध्वनि करने लगे। आनंद की सीमा न रही। थोड़ी देर बाद बाबा जी महाशय ठीक बालक के समान कहने लगे, देख कुंज, मैंने तुम लोगों के घर जाने का विचार किया था। अच्छा हुआ निताई चांद तुम्हें यहाँ ले आए। अब जाने की कोई जरूरत नहीं। तब कुंज गोस्वामी गदगद कंठ से बोले, देखिए, आज कई दिनों से आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए मन जितना व्याकुल हो रहा था, उसे भाषा में व्यक्त करने की हमारी सामर्थ्य नहीं। आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मेरा विश्वास है कि श्री मदन गोपाल जी ने आपको विशेष रूप से आकर्षित किया है। ऐसा न होता तो आप अकस्मात कैसे आ जाते। जब दया कर इतनी दूर आए हैं और नवदीप का टिकट रहते हुए गुप्तीपड़ा उतरे हैं, तो चलिए एक बार श्री राधा मदन गोपाल जी के दर्शन कर कुछ विश्राम कर लीजिए। गोस्वामी जी की बात पूरी न होते ही रघुनाथ देव गोस्वामी बोल उठे, दादा, कुंज दादा जो कह रहे हैं वही ठीक जान पड़ता है। इसलिए चलिए आज मदन गोपाल जी के दर्शन करें। ऐसा ही हुआ। सब प्रसन्न वदन नाम करते करते चल दिए और रात 7:30 बजे सातगाछिया में मदन गोपाल जी के मंदिर पहुँचे। आनंद की सीमा न रही। आबाल वृद्ध सब उनके पास आकर दंडवत प्रणाम पूर्वक सरल मन से नाना रूप कुशल प्रश्न पूछने और अपने अपने सुख दुख की बात करके उनके चरणों में निवेदन करने लगे। परमानंद पूर्वक 3-4 दिन बीत गए। ये जब भी श्रीधाम नवदीप जाने की बात उठाते, कुंज गोस्वामी के पुत्र कन्या आदि अपने बाल हट और स्नेह से उन्हें रुकने के लिए विवश कर देते। आज सबको अपने मृदु वाक्यों से किसी प्रकार समझा बुझाकर नवदीप जाने के लिए कालना की ओर रवाना हुए। यथा समय कालना के श्रीमन महाप्रभु और नाम ब्रह्म आदि दर्शनीय स्थानों के दर्शन कर स्टीमर घाट लौटने में कुछ विलंब हुआ। नवदीप का स्टीमर छूट गया। कुंज गोस्वामी कुछ दिन के लिए फिर सातगाछिया लौट चलने का बहुत आग्रह करने लगे, पर ये किसी प्रकार सहमत न हुए और नाव से नवदीप के लिए चल दिए। नाव में नाना रूप कथा प्रसंग होने लगा। कालिदास ब्रह्मचारी ने पूछा, अच्छा, भगवत विमुख जीव उन्मुख कैसे हो? बाबा जी, एकमात्र साधु और गुरु कृपा से ही जीव उन्मुख हो सकता है। ब्रह्म, साधु और गुरु कृपा पाने का क्या उपाय है? बाबा जी, कृपा अहेतुकी है। कोई भी ऐसा साधन नहीं जो कृपा का कारण बन सके। ब्रह्म, तब सर्वसाधारण पर साधु और गुरु की कृपा क्यों नहीं होती? इससे उन पर पक्षपात का दोष नहीं लगता। बाबा जी, सूर्य और चंद्रमा सर्वत्र संभाव से किरणों का विस्तार करते हैं, परंतु वस्तु विशेष में उनकी शीतलता और उष्णता विशेष भाव से प्रतिफलित होती है। मेघ भी वर्षा सर्वत्र करते हैं, पर पर्वतीय भूमि में मेघ का जल नहीं ठहरता, जबकि बालुका में भूमि में वो इतना समा जाता है कि बाहर उसका कोई चिन्ह भी नहीं दिखता। इसी प्रकार साधुओं की कृपा की वर्षा सर्वत्र संभाव से होती है, पर पात्र के अनुसार कम या अधिक प्रतिफलित होती है। भगवान में जिस प्रकार वैषम्य दोष नहीं हो सकता, वैसे ही साधुओं में भी उसका होना संभव नहीं है। ब्रह्म,
तब तो कृपा शक्ति और अपेक्षा वस्तु शक्ति की ही प्रधानता रही। चंद्र सूर्य आदि केवल अपनी किरणों का विस्तार ही कर सकते हैं। जिस वस्तु की जैसी शक्ति होती है वैसी उसमें क्रिया होती है। यदि कृपा शक्ति में वस्तु शक्ति की नष्ट करने की क्षमता नहीं है तो फिर उसका महत्व ही क्या है। बाबा जी, तुम ठीक कहते हो। वास्तव में महत कृपा के लिए असाध्य कुछ भी नहीं, पर महात्मा गण कृपा परवश होते हैं। कृपा जिधर चाहती है उन्हें बहा ले जाती है। कृपा का प्रवाह जिधर बह निकलता है उधर तृण लतादि का तो कहना ही क्या, पर्वत भी गल जाते हैं। ब्रह्म, कृपा का स्रोत किधर कहेगा, इसका क्या कोई निर्दिष्ट मार्ग होता है। बाबा जी, कोई नहीं, क्योंकि कृपा स्वतंत्र है, कभी भी किसी के अधीन नहीं रहती। कृपा का कारण कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। फिर भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका स्रोत निम्नगामी है। चाहे जिस कारण से भी हो, हृदय जब तक आर्द्र या अनुतप्त नहीं होता तब तक वो व्याकुल हो, अभिमान मंच से कुछ नीचे नहीं उतरता, उसमें कृपा प्रतिफलित नहीं होती। ब्रह्म, कलिहत माया मुग्ध अविद्याच्छन्न हृदय को चैतन्य करने का क्या उपाय है। बाबा जी, कलिहत दुर्बल जीव के लिए ही श्रीमन महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन किया है। ब्रह्म, नाम संकीर्तन में भी तो श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो फल कैसे होगा। बाबा जी, श्रद्धा भक्ति हो तो उत्तम, पर न हो तो उसका फल न होगा, ऐसी बात नहीं। शास्त्र कहते हैं, सांकेत्यम परिहास्यम व स्तूभम हेलमनेव व वैकुंठा नाम ग्रहणम शेषाघरम विदु। गुरु और शास्त्र वाक्य में विश्वास का नाम है। श्रद्धा, कलिहत जीवों में ये विश्वास उत्पन्न करने का उपाय नाम संकीर्तन के अतिरिक्त और कुछ कोई निर्दिष्ट नहीं कर सका है। इसलिए महाप्रभु के श्रीमुख का वाक्य ही सर्वोपरि है। इस प्रकार का वार्तालाप होते होते नौका नदीप के सन्निकट घोलापाड़ा जा पहुंची। बाबा जी महाशय के आदेश से गोविंद दादा, कृष्ण दादा ने पैदल बड़ाल घाट में परम गुरुदेव के आश्रम में जाकर वृद्ध बाबा जी महाशय को इनके आने की सूचना दी। वृद्ध बाबा जी महाशय के आनंद की सीमा न रही, बड़े उत्साह के साथ इनके आहार आदि की व्यवस्था करने लगे। रात 7 बजे नौका बड़ाल घाट पहुंची। सब लोग उतरकर नाम करते करते आश्रम पहुँचे और वृद्ध बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम किया। प्रपात को निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचाकर सब लोग वृद्ध बाबा जी महाशय के साथ नाना रूप वार्तालाप करने लगे। रात 10 बजे ठाकुर भोग के पश्चात महाप्रसाद ग्रहण कर सबने विश्राम किया। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।